जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बजरंग ऑटो वर्कशॉप में। मैं हूं नरेंद्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखते हैं, ये बाइक है पल्सर, बजाज की पल्सर RS 200। स्टार्टिंग प्रॉब्लम इसमें, इस बाइक में किक नहीं है, बस सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, ये बटन स्टार्ट है, लेकिन इसमें चेक लाइट आई हुई है, एरर है कि बाइक स्टार्ट नहीं होती और बैटरी इसको चार्ज करना पड़ता है, और एक बार बैटरी फुल चार्ज करने के बाद सेल्फ लेती है, उसके बाद अपने आप बंद हो जाती है, यानी बैटरी वोल्टेज लो होने के बाद ये बाइक बंद हो जाती है। तो इसका प्रॉब्लम ढूंढते हैं क्या है। आइए देखते हैं कि बैटरी वोल्टेज ख़त्म होने के बाद गाड़ी, यानी लो होने के बाद बाइक क्यों बंद हो जाती है। इसका मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो पाती गाड़ी चलते समय, जैसे इंजन स्टार्ट है उस समय बैटरी चार्ज होना चाहिए और नहीं हो पाती, और इंजन चेक लाइट भी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, ये बजाज पल्सर है RS 200। तो इसको चेक करने के लिए बैटरी इस ड्राइवर सीट के नीचे बैटरी है, और यहाँ पे इसका सीट अनलॉक सिस्टम है, लेफ़्ट साइड में, बैक साइड में। तो यहाँ पे देखिए, बैक साइड की सीट ओपन किया पैसेंजर वाली, तो इसके नीचे RR यूनिट है, जैसे रेगुलर रेक्टिफायर, और ये ड्राइवर सीट है, और ड्राइवर सीट के नीचे बैटरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं और सिस्टम चेक करते हैं कि बैटरी सही है और चार्ज क्यों नहीं हो पा रही। फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटरी है और बैटरी का वोल्टेज हम चेक करते हैं। यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पे बाइक की कंट्रोल फ्यूजेस हैं सारी। बस इसमें सिस्टम वोल्टेज लो का प्रॉब्लम है। जैसे ही बैटरी फुल चार्ज करते हैं बाइक स्टार्ट होती है और उसके बाद बंद हो जाती है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट करते हैं और फ्रेंड्स चेक करते हैं बैटरी वोल्टेज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बाइक स्टार्ट करने के लिए बैटरी फुल चार्ज की हुई है, क्योंकि हमको सेल्फ स्टार्ट करना था, इसलिए अभी तो फ़िलहाल बैटरी चार्ज है। और इसमें हम बाइक को स्टार्ट करके देख सकते हैं आगे का प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइक स्टार्ट करते हैं। बैटरी फुल चार्ज है और बाइक स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करते हैं मल्टीमीटर में 20 वोल्ट DC पे कि एक्सेलरेशन करने के बाद, यानी एक्सेलेटर बढ़ाने के बाद वोल्टेज बढ़ना चाहिए, और नहीं बढ़ पा रहा। फ्रेंड्स, बाइक का एक्सीलेटर देने पे कोई वोल्टेज नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे रेगुलेटर रेक्टिफायर करंट नहीं दे रहा। तो आइए देखते हैं रेगुलेटर रेक्टिफायर का इन वोल्टेज। तो सबसे पहले चेक करते हैं रेगुलेटर रेक्टिफायर और स्टेटर कॉइल जो होती है, यानी मैग्नेट कॉइल जो करंट बनाती है और रेगुलेटर रेक्टिफायर को देती है। तो ये टेस्टिंग बल्ब ले लेंगे हम। और सबसे पहले चेक लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं OBD स्कैन टूल लगा के इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, हमने OBD टूल से स्कैन किया है, हमको एक प्रॉब्लम मिला है P0562, यानी सिस्टम वोल्टेज लो। तो इसमें सिस्टम वोल्टेज लो हो रहा है, तो स्टेटर कॉइल यानी मैग्नेट कॉइल करंट जनरेट नहीं हो रहा, इस तरीके से ये फॉल्ट कोड दिखा रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं फ्रेंड्स, स्टेटर कॉइल असेंबली यानी मैग्नेट कॉइल करंट क्यों नहीं जनरेट कर पा रही। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करते हैं और रेगुलेटर रेक्टिफायर का इन यानी मैग्नेट कॉइल का आउटपुट जो है सॉकेट है, उससे हम सप्लाई चेक करेंगे। कंटिन्यूटी पे रीडिंग शो होना चाहिए।
यहाँ पे फ्रेंड्स जिस तरीके से रीडिंग आना चाहिए उस टाइप का नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं स्टेटर कॉइल का आउटपुट। तो मल्टीमीटर को इस एसी वोल्टेज पे सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट कॉइल एसी वोल्टेज बनाती है। और देखिए रेगुलेटर रेक्टिफायर के पास जहाँ पे आरआर यूनिट का इनपुट है, यानी स्टेटर कॉइल का आउटपुट सॉकेट, यहाँ से टेस्टिंग लैम्प से हम चेक करते हैं और बाइक को स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे कोई बल्ब जल नहीं रहा, यानी स्टेटर कॉइल असेंबली मैग्नेट कॉइल असेंबली करंट नहीं बना रही है। इसकी वजह से वही करंट रेगुलेटर रेक्टिफायर से होते हुए बैटरी तक नहीं पहुंच रहा है। इस तरीके से हम तीनों वायरों में सप्लाई चेक किया हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में मैग्नेट कवर है, तो इसके लिए सबसे पहले फाइबर बॉडी असेंबली को साइड करेंगे जो एक्सेसरीज होती है, और उसके बाद ये 8 नंबर स्पैन की मदद से खोलने वाले बोल्ट्स हैं, उनको खोल देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटर कॉइल असेंबली की वायर है, जो सॉकेट है, जो आउटपुट होता है यहाँ से रेगुलेटर रेक्टिफायर के लिए। तो ये सॉकेट साइड करेंगे और मैग्नेट कॉइल खोलने के लिए देखिए सारे बोल्ट्स हमने खोल दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉकेट खोलते ही देखिए कुछ शॉर्ट सर्किट नज़र आ रहा है, जैसे वायर जल चुकी है, यानी सॉकेट के पास ही वायरिंग का कोटिंग जो है वो निकल चुका है और वायर्स अंदर की ओपन हो रही है, और इसकी वजह से मैग्नेट कॉइल यानी स्टेटर कॉइल असेंबली करंट जनरेट नहीं कर पा रही है और वहाँ से बैटरी लो का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो ये चेक करते हैं फ्रेंड्स कहाँ तक है ये। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी दूर तक ये वायर जल चुकी है। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है फ्रेंड्स, कहीं वायर बॉडी के साथ टच होने के बाद बाइक के ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए मैग्नेट कवर हटाएंगे। यहाँ पे ऑयल रहता है फ्रेंड्स, मैग्नेट है लेफ्ट साइड में और ये स्टेटर कॉइल असेंबली है। यहाँ से एलन की मदद से 3 बोल्ट्स खोलेंगे। इसे खोल दिया है हमने, स्टेटर कॉइल असेंबली साइड कर चुके हैं चैम्बर से। अब ये नहीं है बजाज की ओरिजिनल, इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, DT531006, करीब 1700 के आसपास की असेंबली है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स नई वाली असेंबली, और इसके 3 वायर, और ये पुरानी वाली थी, तो इसमें हमने फिटिंग किया हुआ है तीनों बोल्ट से एलन के से टाइट करते हुए, और मैग्नेट कवर को नया वाला पैकिंग के साथ फिटिंग करने के बाद सप्लाई सॉकेट को जोड़ देते हैं। एंड सॉकेट जोड़ने के बाद एक्सेसरी से फाइबर बॉडी उसको फिटिंग करते हैं। उसके बाद बाइक स्टार्ट करके देखते हैं। हमने बाइक स्टार्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हम रेगुलेटर रेक्टिफायर का इनपुट चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बैटरी वोल्टेज, क्योंकि अभी तक हमने सॉकेट नहीं जोड़ा हुआ है। अभी
स्टेटर कॉइल असेंबली के लिए मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे सेट करेंगे। राइट साइड में देखिए इसका एसी वोल्टेज है, लेफ्ट साइड में डीसी, तो आपको एसी वोल्टेज पे सेट करना है। और यहाँ पे देखिए 200 पे हमने सेट किया हुआ मल्टीमीटर, और ये बाइक स्टार्ट करने के बाद रीडिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब स्टेटर कॉइल करंट जनरेट कर रही है। और ये सॉकेट लगाने के बाद रेगुलेटर रेक्टिफायर में वोल्टेज जाएगा, और इसके बाद ये बैटरी तक सप्लाई जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे और बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बाइक स्टार्ट करने के बाद जैसे एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, अभी वोल्टेज रीडिंग बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पल्सर RS 200 का स्टार्टिंग ट्रबल का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।